तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। इसके लिए हम दो वेक्टर, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के बिटवीन एंगल जो है वो थीटा है। तो हमने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल थीटा है। इससे वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी और ये वेक्टर ए हो गया। दोनों के बिटवीन एंगल जो है थीटा है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके बिटवीन एंगल थीटा होता है, दोनों दूसरे से एंगल थीटा पे होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट कहो या स्केलर प्रोडक्ट कहो, ए वेक्टर ए डॉट बी, तो होगा ए बी कॉस थीटा। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन देम। इस तरह भी इसको हम वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। वंस अगेन, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, is equal to product of their magnitude and angle of cosine between them, angle of cosine between them, that is vector a dot b equal ab cos theta, where a is the magnitude of vector a and b is the magnitude of vector b and theta is the angle between vector a and b. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपका वर्क होता है, वर्क जो होता है वो वेक्टर फोर्स और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। एक तो एग्जांपल ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट का, वर्क क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। एक पावर होता है, पावर जो होता है वो वेक्टर एफ और वेक्टर v का स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब देखो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, पर दोनों का प्रोडक्ट एक स्केलर आया। ऐसा मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स, इस तरह कि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट स्केलर आए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो तो 12th में है। अब चलिए देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर यहां पे लेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना चाहते हैं दो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट का। तो नंबर 1 लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इस डॉट की वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव में से होता है कि आप अगर पोजीशन चेंज कर दो तो वैल्यू चेंज ना हो। जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, फिर मैं यहां आ गया तो मैं भी यहां पर भी मैं ही रहूंगा, ये कम्यूटेटिव है। यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ पर कम्यूटेटिव है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव भी करूंगा आपको कि कैसे कम्यूटेटिव है। हमने यहाँ पे वेक्टर ए ले लिया
और ये हमने वेक्टर बी ले लिया, दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है, ए और बी के बिटवीन एंगल थीटा है और वेक्टर बी और ए के बिटवीन एंगल 360 माइनस थीटा है। तो पहले लेते हैं वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर, ये प्रूफ यहां से कर रहा हूं, प्रूफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस, कंसीडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, डूइंग इनवर्स, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो हम इसका इनवर्स करेंगे, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम किया, तो इसको हम डूइंग इनवर्स, अब हम बी से ए से बी एक बार आया, बी से ए पे जा रहे हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 360 माइनस थीटा, ये आएंगे। और आपको मैथ में आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि 360 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो बट कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल बी ए कॉस थीटा, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करिए, देखो ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये दोनों सेम है तो ये भी सेम होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, hence we can say that scalar product of two vectors is always commutative, इसकी मीनिंग दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, hence we can say that scalar product of two vectors is commutative। ये फर्स्ट करेक्टर हो गया, दैट इज ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, इसको मैं डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करूंगा, इसको रफ करें। तो सेकेंड करेक्टर पे आते हैं, अब हम दो वेक्टर्स को इस तरह लेंगे कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, ये सेकेंड करेक्टर है। फर्स्ट करेक्टर हो गया, हमने ले लिया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दोनों के बिटवीन एंगल जो है 90 डिग्री है, दैट इज वेक्टर ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, वी नो दैट scalar product of two vectors is always equal to AB cos theta, but here we can see that theta is 90 degree, so we substituted the value of theta in this equation, but here theta equal 90 degree, then further वेक्टर ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, बट अगेन कॉस 90 डिग्री इक्वल 0, तो पुटिंग 0 हियर, यहां पे 0 की वैल्यू रखेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस कॉस 90 की वैल्यू रखना है, ए बी इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो एवरीथिंग विल बी 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0, हेंस वी कैन से दैट
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। एक बार फिर सुनिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो इस तरह भी कह सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। और लाइक दिस प्रूफ हो गया। इस पर नेमिकल बनेगा तो यूज होगा, वो नेमिकल में बताएंगे आपको। कोई डाउट नहीं इसमें? आइए थर्ड करेक्टर देखते हैं। थर्ड करेक्टर, चलिए कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सपोज किया कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और अपने आप के साथ ये वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल, यहां पर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ लेना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल ए cos theta. Here theta equal 0 degree. So putting the value of theta in this equation. तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल ए इंटू 1 बिकॉज cos 0 डिग्री इक्वल 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल a इंटू ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल ए स्क्वायर। अब वेक्टर b होता तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल बी स्क्वायर हो जाता। वेक्टर c डॉट वेक्टर c इक्वल सी स्क्वायर हो जाता। अब इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, यूं कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये सुनिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल ए स्क्वायर है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बी स्क्वायर हो जाता है। ये क्लियर हुआ? आइए देखते हैं कैरेक्टर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। चलिए दो वेक्टर लेते हैं एक दूसरे के पैरेलल। एक वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर ए, दूसरा ले लिया वेक्टर बी। यहां पे थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस 0 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यू नो दैट ऑलरेडी। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए बी रह जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल ए बी।
अब इसको यूं डिफाइन करेंगे वर्ड्स में, यूं कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बस अगेन एक बार फिर सुनिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और चूंकि इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है तो ऐसे कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। अब लोग को हमने एक कैरेक्टर बताया था अपोजिट वेक्टर का। अब दोनों वेक्टर को हम अपोजिट करने जा रहे हैं। अपोजिट मतलब ये हुआ कि हम दोनों का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये परपेंडिकुलर रहेगा पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। या यूं कर ले, इस तरह ज़रा क्लियर होगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और यहाँ पे थीटा आपका है 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। तो ये 5 कैरेक्टर शायद, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी यू नो दैट, थीटा की वैल्यू 180 रखिए, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो ए बी इंटू -1 मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल -AB। अब ये हो जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स या टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है अपने वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, तो उसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है और एक टाइप से लिखते हैं। तो मैंने आपको 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर पढ़ाया था आपको। ये एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। याद आया आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था ये आई कैप जे कैप के कैप से मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये आपका है आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपका है जे कैप। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये के कैप है। के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हम स्केलर प्रोडक्ट एक बार फाइंड करेंगे आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। और डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये ख्याल रखिएगा। अब देखिए आपका फार्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। ये होता है, सबको ये क्लियर है? तो अब देखते हैं, हम लेते हैं आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा।
तो 1 × 1, और कोई वेक्टर अपने आप के साथ 0 का एंगल बनाता है तो हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप, 1 × 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली जे कैप, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इक्वल 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल 1। इसको लर्न रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। अब लेते हैं 7 में कैसे लेंगे। अब मैं आई कैप का जे कैप से लूंगा, इनके बिटवीन एंगल 90 है, यहां पर भी एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे कैप का भी 1 होगा, इंटू कॉस आई कैप और जे कैप के बिटवीन एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 हो गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एवरीथिंग विल बिकम 0। तो आई कैप डॉट जे कैप, 1 × 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 होगी, और के कैप डॉट आई कैप की भी वैल्यू 0 होगी, के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0 होगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रफ करते हैं इसको, ये 6 कैरेक्टर हो गया, ये 7 हो गया। रफ करते हैं। अब आते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये सब भी यूज करेंगे। अब देखते हैं 8वां, देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको मैंने पढ़ाया था कि वेक्टर ए का को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी इक्वल बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अब हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट भी फाइंड करना चाहते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसको थोड़ा रफ कर दें। अब देखना, इनको क्लोज करिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल, अब ये ए एक्स है तो ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, तो ए एक्स बी एक्स इंटू 1, फिर ए एक्स बी वाई और आई कैप डॉट जे कैप होता है 0, तो एवरीथिंग विल बिकम 0। फिर ए एक्स बी जेड और आई कैप के कैप होता है 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर प्लस, अब ए वाई को इससे मतलब ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप होता है 0, 0 हो गया, प्लस ए वाई बी वाई और जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, तो
ए वाई बी वाई इंटू 1, ए वाई बी जेड और जे कैप डॉट के कैप 0, तो एवरीथिंग 0, फिर प्लस। अब ए जेड बी एक्स और के कैप आई कैप 0, तो हो गया 0। ए जेड बी वाई के कैप जे कैप 0, तो ये भी 0 हो गया। ए जेड बी जेड और के कैप 1 होता है, ए जेड बी जेड के कैप 1, 0 हो गया। तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट बी इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो न्यूमेरिकल में दो वेक्टर के बिटवीन एंगल पूछेगा तो ये यूज होगा। यहीं से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये नोट करें इतना। तो सर रफ करेंगे, फिर एंगल फाइंड कर लें इस पर, क्योंकि न्यूमेरिकल उसको मैं यूज करूंगा। 9 कैरेक्टर लेते हैं, ये मैं रफ नहीं करूंगा, इसको मैं भी दिखाना चाहता हूँ, यूज करूंगा ना। तो 9 लेंगे अगर, तो एक फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब इसको लो, ए डॉट बी की वैल्यू इसको यहां यूज करेंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये एंगल फाइंड करेंगे इससे। सारे कैरेक्टर हो गए, अब इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल देखना है।